नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के शहबाज शरीफ के घर पहुंचने, शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े, इसी दौरान 15 मिनट तक पैदा होने वाली इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी, DGISI जनरल नदीम अंजुम की अचानक एंट्री, जनरल फैज़ हमीद से जुड़ी एक बड़ी खबर और एक हैरानकुन किस्म की वीडियो जजिस कॉलोनी में, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां चीफ जस्टिस साहब का घर है, वो जजिस कॉलोनी जहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, और वही जजिस कॉलोनी जो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। इस जजिस कॉलोनी में इफ्तार के वक्त में होने वाले एक इंतहाई गैर मामूली वाक़े, इसी वाक़े की एक 45 सेकंड की हैरानकुन किस्म की वीडियो, इस 45 सेकंड के क्लिप में नज़र आने वाले पहली मर्तबा 3 किरदार, इन तीनों किरदारों के नाम क्या हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन के सबसे बड़े ब्लंडर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अचानक दी गई एक शटअप कॉल, एक आला तैयारे की हंगामी लैंडिंग, GHQ पहुंचने वाली एक अहम तरीन शख्सियत और फिर इसी शख्सियत की एक ताकतवर तरीन शख्सियत से हंगामी मुलाकात, इलेक्शन की तारीख पर एक नई और बड़ी गेम, अफ्तार के वक्त सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगने, यानी आज अफ्तार के 20 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगने, इस हमले की एक ताज़ा तरीन और तबाहकुन वीडियो, इसी वीडियो में नज़र आने वाले 5 पुरस्कार हमला आवर, चीफ जस्टिस साहब के घर के अंदर का कमरा अचानक तबाह करने, इस तबाही से जुड़ी एक वीडियो, कौमी असम्बली में खेले गए एक घिनौने खेल, चीफ जस्टिस साहब के अब एक जवाबी और हंगामी हुक्मनामे, और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज़ और उनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक नए इंकशाफ के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी हुई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये हंगामी फैसला एक ऐसी सिचुएशन में करना पड़ा जब शहबाज शरीफ ने बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब के फैसले को रद्द करने का ऐलान किया। उसके बाद फेडरल कैबिनेट ने हैरानकुन तौर पर यह एलामिया जारी कर दिया कि हम इस फैसले को एक अक़लियती फ़ैसला मानते हैं, हम किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, यानी हम सिसिलियन माफिया हैं और सिसिलियन माफिया का जो फैसला है इस पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। अब इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। जनरल आसिम मुनीर के इस फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के जो तमाम बड़े चैनल्स हैं, तमाम मरकज़ी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्होंने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ के एक हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी हसास नोयत की है जो एक ऐसी सूरत हाल में सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करने के लिए एक इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया गया। तो इस पूरी सिचुएशन में GHQ ने जो एक हंगामी फैसला किया, ये भी शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इसी वजह से इस एक फैसले के मुतल्लिक पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने अपने जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कशन किया है और जो सीनियर तरीन साफ़ी हैं उन्होंने भी बड़े मानीखेज किस्म का तज़िया इन फैसलों पर दिया है। अब ये वीडियो और ये खबर एंड उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज़ के साथ आज के दिन में अफ्तार के वक्त वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता था, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मरियम नवाज़ से जुड़ा ये वाक़या आज के दिन में सामने आ सकता है। इसी वाक़े की अब एक वीडियो भी वायरल है। ये 84 सेकंड की एक वीडियो है। इस 84 सेकंड की इस एक वीडियो ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर
बहुत तेज़ी के साथ शेयर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान का जो मरकज़ी मीडिया है और पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अफ्तार के बाद जो इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ, जिसके मुतल्लिक को इमेजिन नहीं कर सकता था, इस वाक़े से जुड़ी वीडियो में किस किस्म के मनाजिर है, मरियम नवाज़ से जुड़ी इस वीडियो में क्या है और इस खबर के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। अब ये जो वाक़या और ये जो वीडियो है इसका ताल्लुक बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद से है। जनरल फैज़ हमीद का 10 दिसंबर 2022 फ़ौज के अंदर आखिरी दिन था। 76वें लॉन्ग कोर्स से जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक था। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट ली। वक्त से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, अदरवाइज़ इस साल अप्रैल में जनरल फैज़ हमीद ने रिटायर होना था। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद की उनके आबाई इलाके से एक वीडियो सामने आई। ये वीडियो वायरल हो गई और इसमें यह देखा जा सकता था कि जनरल फैज़ हमीद को उनके आबाई इलाके में बहुत पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल उनका किया गया। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद की दूसरी अपीयरेंस उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब में हुई, उसकी कुछ तस्वीर सामने आई। लेकिन अब आज के दिन में जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब 3 बड़े मिस्टीरियस करैक्टर्स, 3 पुरस्कार अफराद ने अचानक जनरल फैज़ हमीद पर हमला कर दिया। एक इंतहाई घिनौनी वारदात जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ अचानक कर दी गई। ये तीनों जो मिस्टीरियस करैक्टर्स हैं ये अचानक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक्टिव हुए और इनकी जो सियासी मास्टरमाइंड एक खातून हैं उनके मुतल्लिक भी गलती से एक बहुत बड़ा राज खुल गया। अब ये जो तीनों अफराद एक्टिव हुए इनका ताल्लुक चकवाल से बताया जाता है। इन तीनों अफराद के नाम पहले जानबूझकर छुपा लिए गए, जानबूझकर इनके नाम खुफिया रखे गए ताकि पता ही ना चल सके कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ये जो एक घिनौना हमला किया गया, एक जो वारदात की गई, इसके वेयर अबाउट्स का पता ना चले और इन तीनों अफराद की शिनाख्त सामने ना आ सके। अब ये जो तीनों करैक्टर्स हैं ये किसी की खास हदायत पर, किसी के खास हुक्मनामे पर जनरल फैज़ हमीद पर हमला आवर हुए और फिर इन्होंने नैब रावलपिंडी में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने की कोशिश की, लेकिन इस रेफरेंस को शायद ना होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन अब आज के दिन में मरियम नवाज़ की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिससे इस पूरी वारदात का राज आज के दिन में खुल गया है। अब इन तीनों अफराद के मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि इनकी शनाख्त हो गई है। ये पता चल गया है कि ये तीनों अफराद कौन हैं और मरियम नवाज़ के एक ब्लंडर की वजह से और एक वायरल होने की वीडियो जो वायरल हुई है उसकी वजह से ये पूरा भयानक राज खुल गया है। इस खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो है ये उन्हीं मरियम नवाज़ की है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक जालसाज और एक फ्रॉड खातून करार दिया था। अब इन्हीं मरियम नवाज़ ने अपनी इस वीडियो में ये अल्फाज बोले कि निज़ाम अदल अब भी फैज़ हमीद और उनके सहूलतकारों की मुट्ठी में है। चीफ जस्टिस, हम तुम जैसे करप्ट जजों से नहीं डरते, तुमने मुझ पर तौहीन अदालत लगानी है तो लगा दो। इमरान खान के पीछे से 3-4 जजेस हटा दो तो इमरान खान धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। चीफ जस्टिस, क्या तुम्हें पता है कि नजरिए के लिए जेल जाना कितने फ़ख्र की बात है? चीफ जस्टिस, तुम उस वक्त जज्बाती क्यों नहीं हुए जब मुझे जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद वो हो गया जिसके मुतल्लिक किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि ये सब कुछ भी हो सकता है। मरियम नवाज़ ने इसी वीडियो में ये कहा कि फैज़ हमीद रिटायर हो गए, उनका मुकदमा लटका हुआ है, फैज़ हमीद की बाकियात आज भी काम कर रही हैं। यानी उन्होंने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि फैज़ हमीद की बाकियात आज भी फ़ौज के अंदर काम कर रही हैं। हालांकि जनरल फैज़ हमीद ने अगर अपना असर रसूख इस्तेमाल करना होता तो वो लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, कोर कमांडर बहावलपुर भी थे, उनकी रिटायरमेंट भी अप्रैल में होनी थी, वो सुपर सीड भी नहीं हुए थे। इस वजह से उनके लिए ये बड़ा आसान था कि वो अप्रैल तक अपने ओहदे पर रहते, लेकिन उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज़ ने कहा कि चीफ जस्टिस, तुम कहते हो कि महंगाई है और आटे की लाइनें लगी हुई हैं, असल में मैं तुम्हें यह बताऊं कि ये मुफ्त में आटे की लाइनें लगी हुई हैं। यानी मरियम नवाज़ ने दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े झूठे हैं उनको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अल जज़ीरा समेत पूरे आलमी मीडिया ने यह बताया कि पाकिस्तान में आटे की लाइनों में
15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन मरियम नवाज यहाँ झूठ बोलकर ये जो गरीब लोग आटे की लाइनों में लगकर जाँ बहक हुए, इनकी लाशों की भी बेहुरमती कर रही हैं। ये इस कदर बेहिस है सियासी तौर पर। लेकिन यहाँ अहम तरीन नुकता यह है कि मरियम नवाज और शरीफ खानदान को करप्शन पर सजाएं हुई थी। इनके खिलाफ बाकायदा रेफरेंसेस दायर हुए थे, जबकि इमरान खान साहब पर करप्शन का किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है। उनके ऊपर तो इस किस्म के इल्ज़ामात हैं कि जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक रिमार्क्स क्यों दे दिए या इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज क्यों किया। लेकिन अब यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के घर के अंदर एक कमरा तबाह करने के मुतल्लिक भी अचानक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। चीफ जस्टिस साहब के घर के अंदर एक इंतहाई ख़ास कमरा, इसे तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर जो जज साहिबान मौजूद थे उनको अगवा कर लिया गया या उनको यरगमाल बना लिया गया। अब चीफ जस्टिस साहब का और अदालत का ये एक ऐसा ख़ास कमरा है जहां इमरान खान साहब की बराह रास्त जासूसी की जाती थी, इमरान खान साहब की सर्विलेंस की जाती थी। इसी कमरे के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह तहलका खेज इंकशाफ किया था कि वो यहाँ पर बैठे हुए थे जब इमरान खान साहब की जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक तकरीर उन्होंने सुनी और फिर खान साहब के जो बेज़रर किस्म के रिमार्क्स जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक थे, उसके बाद खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया गया, खान साहब पर तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन अब ये जो कमरा है इसको आज के दिन में तबाह कर दिया गया है। यहाँ मौजूद जो जज हैं इनको यरगमाल बना लिया गया है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ तो तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया गया, जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक सिर्फ रिमार्क्स पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन मरियम नवाज ने आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब को बराह रास्त करप्ट का ये कहा कि तुम एक सहूलतकार हो, तुम एक मक्कार जज हो। लेकिन मरियम नवाज के खिलाफ अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो टी रूम जहां इमरान खान साहब की तकरीर का नोटिस ले लिया गया था, वो टी रूम मिसमार हो गया है, तबाह हो गया है। और यहाँ जो मौजूद जज साहिबान हैं इनको सिसिलियन माफिया ने अमली तौर पर यरगमाल बना लिया है, इसलिए मरियम नवाज के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक और DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर एंड उस वक्त आई जब अफ्तार के वक्त सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांग कर एक नया हमला कर दिया गया। यानी आज अफ्तार के 20 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी गईं, चोरों की तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नया और ख़तरनाक हमला कर दिया गया। इस हमले का एक 56 सेकंड का वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी वीडियो क्लिप में 7 हमला आवर वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। हम आपको इन 7 हमला आवरों के नाम बताते हैं, इन 7 हमला आवरों के चेहरे भी दिखाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर गॉडफादर और सिसिलियन माफिया किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांग कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। अब ये हमला एंड उस वक्त किया गया जब शहबाज शरीफ और अहम हलकों का एक मिस्टीरियस एजेंट अचानक सामने आ गया और उसके ज़रिए फिर एक ऐसा घिनौना काम करवाया गया जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस काम पर हक्का बक्का रह गए। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस किस्म का एक इंतहाई घिनौना काम शहबाज शरीफ के इस मिस्टीरियस एजेंट के ज़रिए किया जा सकता है। अब ये वारदात उस वक्त की गई जब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले खालिद मकसी के ज़रिए अचानक कौमी असम्बली में एक बड़ा घिनौना मंसूबा पेश किया गया और इस पर पूरे पाकिस्तान और वकला के होश उड़ गए। ये जो वारदात है ये एक करारदाद के ज़रिए की गई। इस करारदाद के 3 नुकात सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि आज के दिन में अचानक कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ जिसे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया और मीडिया ने इसके मुतल्लिक खबर नशर नहीं की। अब ये जो करारदाद आज के दिन में पेश की गई, इस करारदाद के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ने सियासी मामलात में मुदाखलत की। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी इंतशार पैदा कर रहा है। ये ऐवान 3 रुकनी अक़लियती फैसले को मुस्तरद करता है, यानी चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन के फैसले को मुस्तरद करता है और वज़ीर आज़म को पाबंद करता है
कि वो इस फैसले पर अमल ना करें। उसके बाद इस करारदाद में कहा गया कि ऐवान सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर इलेक्शन करवाना चाहता है। ये ऐवान इस फैसले को मुकम्मल तौर पर झूठा समझकर मुस्तरद कर रहा है। चीफ जस्टिस ने आइन की गलत तशरीह की, इसलिए किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। यानी सिसिलियन माफिया अब यह कह रहा है कि जो फैसला हमने किया है उस पर चलना होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई वक़्त नहीं, वरना हम इन जज साहिबान को इबरत का निशान बना देंगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने आइन के तहत फैसला दिया। हम इस मुल्क के सबसे बड़े गॉडफादर, सबसे बड़े माफिया हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने माफिया करार दिया था, और आज हम देख लें कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरान कुन किस्म का वाक़या सुना दिया। लेकिन इस वाक़े को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, पाकिस्तानी मीडिया के यहाँ से पर जलना शुरू हो गए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 73 सेकंड का क्लिप है, इसमें इमरान खान साहब ने किस नौयत का हैरान कुन वाक़या सुनाया जो इससे पहले खान साहब ने कभी भी नहीं सुनाया था। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट नजरिया ज़रूरत को खैरबाद कहते हुए आइन के साथ खड़ी है। हम यानी तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। और उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का इंकशाफ कर दिया। इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, लेकिन सिविल मिलिट्री ताल्लुक में तवाज़ुन लाना लाजमी है। और उसके बाद खान साहब ने मार्शल लॉ की इतलात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का इंकशाफ किया, जिस किस्म की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके पास मार्शल लॉ के हवाले से पहुंची। खान साहब ने कहा कि मार्शल लॉ की धमकियां देना गैर आइनी है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दिन गुजर चुके हैं। अगर हुकूमत ने मई में इलेक्शन ना करवाए तो हम मैसिव लेवल पर एहतजाज की कॉल देंगे। जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाना चाहता है उसे मुल्क की फिक्र नहीं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आज के दिन में एक 17 सेकंड का वीडियो क्लिप जारी किया जिसमें एक शख्स को दिखाया गया, लेकिन इस वीडियो क्लिप को भी मुकम्मल सेंसर कर दिया गया। हम आपको बताते हैं कि 17 सेकंड के वीडियो क्लिप में किस शख्स को दिखाया गया और खान साहब ने फिर इस क्लिप के साथ क्या बहुत बड़ा इंकशाफ किया जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। अब इमरान खान साहब ने अपने इस इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि 70 की दिहाई में पाकिस्तान टूट चुका है। ये इम्पोर्टेड टोला इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान टकराव कराना चाहता है ताकि ये तासुर दिया जाए कि इस वक्त PTI के खिलाफ जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इनके पीछे फौज है। PTI और फौज के दरमियान नफरतों के बीज बोने से मुल्क को नुकसान होगा। मैं फौज से ये पूछता हूँ, फौजी क़यादत से ये पूछता हूँ कि इलेक्शन अक्टूबर में अगर कराए गए तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? अक्टूबर तक क्या रोड मैप है? क्या अक्टूबर तक हालात बेहतर हो जाएंगे? पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी और बड़े फैसले करने होंगे जिसके लिए एक बड़ा मैंडेट चाहिए और ये मैंडेट सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। यही खबर शहबाज शरीफ के इस्तीफे से भी जुड़ी हुई है। इसी वजह से ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम अचानक शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए। यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में अचानक DGISI और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहुंच गए और इसी दौरान फिर शहबाज शरीफ के इस्तीफे से जुड़ी बहुत बड़ी खबर भी आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक और बहुत अहम नौयत का इंकशाफ हुआ। ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसने पाकिस्तान के तमाम सियासी हलकों को हैरान परेशान करके रख दिया। इससे पहले ये इंकशाफ और इस इंकशाफ से जुड़े जो दो हकायक हैं ये इससे पहले कभी सामने नहीं आए थे। ये इंकशाफ बराह रास्त शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मुतल्लिक है। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देने पर रजामंद हो गए थे। इसके लिए एक तारीख तय कर ली गई थी कि शहबाज शरीफ किस तारीख को इस्तीफ़ा देंगे। उसके बाद ये भी तय कर लिया गया था
कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म किस दिन अपने ओहदे का हलफ उठाएगा। इस मामले पर पीटीआई को भी कन्वे कर दिया गया था कि अब शहबाज शरीफ ने इस्तीफे का फैसला कर लिया है। उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं को और उनके ज़रिए इमरान खान साहब को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया था इस इंकशाफ के मुताबिक कि ये तारीख है, इस तारीख को शहबाज शरीफ बाकायदा अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। लेकिन उसके बाद इस इंकशाफ में ये बताया गया कि DGISI जनरल नदीम अंजुम को ये कहा गया कि आप नवाज शरीफ से रब्ता करें और नवाज शरीफ से ये कहें कि शहबाज शरीफ को 10 दिन के लिए इस्तीफ़ा देने से रोका जाए। अब नवाज शरीफ से जब DGISI जनरल नदीम अंजुम ने रब्ता किया तो फिर नवाज शरीफ ने इस इंकशाफ के मुताबिक शहबाज शरीफ को 10 दिन तक इस्तीफ़ा देने से रोका और ये कहा कि आप 10 दिन तक अभी इस्तीफ़ा ना दें, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अभी आप 10 दिन तक इस्तीफ़ा दें। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो 10 दिन का डिले था ये इसलिए किया गया ताकि IMF के साथ डील हो जाए। और इस पूरी सूरत हाल में एक दावा ये भी किया गया कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने यह पैगाम पहुंचा दिया था कि आपका जो मुतालबा है कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, यह मुतालबा अब मंजूर हो गया है और इसके ऊपर अमल दरामद होने वाला है। अब ये जो इंकशाफ है ये जनाब बाजवा ने एक इंटरव्यू के ताज़ा तरीन हिस्से में किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि 2022 में शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के मुतल्लिक मामला तय हो गए थे और फिर DGISI ने नवाज शरीफ को कन्विंस किया कि 10 दिन तक शहबाज शरीफ को इस्तीफ़े से रोका जाए। लेकिन फिर मामलात में यानी सियासी मामलात में गर्मा गर्मी आई और ये इस्तीफ़े वाला मामला रह गया। अब ये जनाब बाजवा का इंकशाफ है, लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि DGISI जनरल नदीम अंजुम ने एक मफरूर इश्तहारी और अदालतों से मुजरिम करार दिए गए शख्स से उस वक्त रब्ता किया। लेकिन जनाब बाजवा के इंकशाफात पर कुछ ज़्यादा यकीन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनाब बाजवा के कई इंकशाफात ऐसे हैं जो कि बाद में झूठे साबित हुए। लेकिन अब आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI शहबाज शरीफ के घर पहुंचे, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे। अब ये जो इनकी एंट्री हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब एक तरफ तो इस्लामाबाद में मार्शल लॉ की इतला गर्दिश कर रही थी, फौजी बूटों की चाप सुनाई दे रही थी। कुछ लोग ये दावे कर रहे थे कि बहुत जल्द फौज के टैंक रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर होंगे और दूसरी जानिब फिर एमरजेंसी प्लस की हसास नोयत की इतलात इस्लामाबाद में गर्दिश करने लग गई। अब इस पूरी सूरत हाल में हंगामी तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे। लेकिन हैरान कुन तौर पर यह जो मीटिंग हुई इसका कोई डिटेल्ड किस्म का एलामिया जारी नहीं किया गया। आम तौर पर इस तरह की मुलाकातों का एक तफसीली एलामिया जारी किया जाता है और कहा यह जाता है जब भी इस किस्म की मीटिंग्स होती हैं कि इन मीटिंग्स में सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई, दहशत गर्दी के मामलात पर बात हुई। हाँ, इन मामलात पर बात होती है, लेकिन जिस क्रिटिकल टाइम पर यह मीटिंग हुई, यानी जिस तरीके से चीफ जस्टिस के फैसले को रोंदा गया, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अदालती फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर इस मीटिंग में बात ना हुई हो। इसका मतलब यह है कि ये जो मीटिंग हुई जिसका कोई डिटेल्ड एलामिया जारी नहीं किया गया, इस मीटिंग में मौजूदा आइनी बहरान का भी तफसीली जायजा लिया गया। अब इसी पूरी सिचुएशन में एतजाज अहसन सामने आए और उन्होंने ये कहा कि अब शहबाज शरीफ को या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उन्हें नाअहल होना पड़ेगा, या एक तीसरा ऑप्शन ये भी है कि वो नाअहली से पहले इस्तीफ़ा दे दें ताकि वो बराह रास्त नाअहली की जद में ना आए और किसी और छोटे मोटे मोरे को पिटवा दिया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।